एक कब्र में कई सौ लोगों को एक साथ दफना देना, सोचिए उस वक्त का कितना भयानक मंजर रहा होगा। तो ये सेंट मैरी चर्च है रेजिडेंसी की, जहाँ पर हज़ारों लोगों की मौत हुई और कई सौ लोगों को एक ही कब्र के अंदर दफना दिया गया। और ये चर्च था, चर्च को फिर कब्रिस्तान बना दिया गया क्योंकि ज़मीन कम पड़ गई। और ये आप चर्च का इलाका देख सकते हैं, कितना बड़ा यहाँ पे चर्च रही होगी। जब तोप की गोले इस चर्च पे लगे होंगे, तोप की गोले लगने के बाद ये चर्च आग लग गई होगी और ये ढह गई होगी, जिसके बाद आज भी इसका जो पिलर है, जो इसकी नींव है, जो इसके अवशेष हैं, वो आज भी यहाँ पर है। तो यह अपने आप में काफ़ी भयानक दृश्य रहा होगा उस ज़माने में 1857 में। तो 1857 की जो लड़ाई रही है वह कितनी भीषण रही है और कितनी भयानक रही है, उसका आप यहाँ पर आने के बाद एक तरीके सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या माहौल रहा होगा देश में और क्या माहौल रहा होगा लखनऊ में। इस वक्त हम लोग सेंट मैरी चर्च और कब्रिस्तान में हैं। आपको बता दें कि यह कब्रिस्तान पहले तो 1810 में तैयार हुआ। यह चर्च आज भी उसके कुछ अवशेष आप देख सकते हैं, मगर उसके बाद जब 1857 की लड़ाई हुई तो यह इस चर्च को कब्रिस्तान में बदल दिया गया। और आज भी हज़ारों लोगों की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब एक एक कब्र में कई सौ लोगों को डाल के और एक साथ उनको दफना दिया गया, क्योंकि लड़ाई हो रही थी 1857 की। और 1857 की लड़ाई के दौरान लोगों को जो दफनाना था उसके लिए ज़मीन कम पड़ रही थी, तो शायद उन सभी लोगों को इसके नीचे दफना दिया गया। और आज भी उनकी कब्रें मौजूद हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं कितने कितने लोगों को आप यहाँ देख सकते हैं। 5-6 लोगों का नाम, 5-6 नहीं उससे ज़्यादा लोगों का नाम एक एक कब्र पे लिखा हुआ है। तो एक एक कब्र में कई सौ लोगों को, कई जगह आप देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को एक साथ एक एक कब्र में दफना दिया गया। तो यह यहाँ की एक कब्र है। और 1857 में यह जब लड़ाई हुई थी तो लड़ाई के दौरान जो लोग युद्ध में मारे गए थे अंग्रेज, उनकी कब्र यहाँ पे बना दी गई। और उसके पहले यह जो आप पीछे उसके अवशेष देख रहे हैं वो चर्च का अवशेष था। जब लड़ाई हो रही थी तो तोप की गोले यहाँ पर भी लगे, जिसके बाद यह चर्च भी गिर गई और बहुत भारी नुकसान और बहुत भारी क्षति अंग्रेज़ों को हुई थी उस ज़माने पे जब क्रांतिकारियों ने यहाँ पर हमला किया था। और आज यहाँ पर लोग आने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस यानी भूतिया जगह है। और सच बताएं, जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक अलग सा एहसास होता है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो एकदम अजीब सा है। फ़िलहाल इसे हॉन्टेड प्लेस हम नहीं कह सकते, मगर कई सारे लोग इसे हॉन्टेड प्लेस कहते हैं। और एक हॉन्टेड प्लेस के रूप में आम जनता में इस बात की चर्चा होती रहती है। तो हमने सोचा एक बार आएँ और आपको दिखाएं कि आखिर यहाँ पर क्या है और कैसा है यहाँ का माहौल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।